आयत नंबर 9 सूरतुल मुल्क। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना। फिर वो क्या कहेंगे, उनसे पूछा रहा है कि दारोगा के क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? तो कहेंगे क्यों नहीं, आए थे हमारे पास डराने वाले, एक्सेप्ट करेंगे। फ़कज़्ज़बना, तो हमने झुटला दिया। मान जाएंगे वहाँ पर। कुछ तो होंगे जिन्होंने टोटली वही को झुटला दिया होगा, और कुछ होंगे कि जिन्होंने वही को टोटली नहीं झुटलाया लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहे, इसलिए उसको अहमियत ही नहीं दी। यहाँ क्या कहा जा रहा है, वकुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, और हमने कह दिया कि अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया। ये सब लोगों की बनाई हुई बात है, ये मौलवियों के ऐसे डरावे हैं ये सब कुछ। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, ख़ुद से अपने आप को दिलासे देकर अमल से राह फरार अख्तियार कर ली। इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर, नहीं हो तुम मगर खुली गुमराही में, बड़ी गुमराही में। यानी जो बताने वाले हैं, जो सही राह की तरफ बुला रहे थे, उन्हीं को गुमराह कह दिया। यही बहके हुए लोग हैं, इन्हीं का दिमाग चला हुआ है। आप देखें इस सूरत का एक तरह से जो मौजू कह लें तो वो एक इंज़ार है। एक तो एक अल्लाह ताला की पहचान है कि कुरैश को भी अल्लाह ताला की पहचान कराई जा रही थी। अल्लाह की बाबरकत नाम से स्टार्ट हो रही है ना, तबारकल्लज़ी, वो ज़ात, नाम भी नहीं लिया गया। और फिर उसकी पहचान कराने के बाद जहन्नुम की तरफ ले आया गया कि जहन्नुम में आखिर में अंजाम क्या होगा, उसको से ख़बरदार किया जा रहा है। और बताया जा रहा है जो लोग वहाँ जहन्नुम में पहुँच जाएंगे ना, वो दरअसल दुनिया में क्या करते थे, दुनिया में अपने खैर ख्वाहों को ब्लेम करते थे कि यही गुमराह लोग हैं। आगे आ रहा है वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअू, और कहेंगे कि अगर काश हम सुनते, यानी अपना रिग्रेट क्या होगा उन्हें कि काश हमने उनकी बात सुनी तो होती। औ नअक़िलू, या फिर हम अकल से समझते। मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, तो ना होते हम भड़कती हुई आग के साथियों में से। यानी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की उनको एक पछतावा होगा कि काश हमने सुनी तो होती बात, अकल तो लगाई होती। यानी हक बात को सुनना भी गवारा नहीं किया दुनिया में। दुरुस्त, ये बहुत ही ख़राब रवैया है। अगर दुरुस्त बात नहीं है कि कोई आपको सही बात बता रहा है तो आप उसके सुनने की तरफ ध्यान ना दें बल्कि कान बंद कर लें। और ये जब ही होता है जब इंसान ख़ुद को बदलना नहीं चाहता है। तो अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनने से इनकार, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है और ये गुमराही की तरफ ले जाता है। और ये गुमराही फिर इंसान को कहाँ ले जाती है, जहन्नुम की तरफ ले जाती है। और देखें यहाँ पे नस्मऊ पहले आया और नाक़िलू बाद में आया, यानी सुनते और सुनकर फिर अकल से काम लेते। सुनकर अगर समझ ना आए ना तो हो सकता है कभी बात होता है, बाज़ वक़्त इंसान को एक दफ़ा सुनता है तो समझ में नहीं आती, तो हमेशा ये कहें कि हो सकता है मेरी अकल में बात ना आई हो। लेकिन जो बंदा सुनने का दरवाज़ा ही बंद कर ले तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। फ़अतरफ़ू बिज़म्बिहिम, तो वहाँ वो एतराफ़ कर लेंगे अपने गुनाह का। फ़सुहक़ल लिअस्हाबिस सईर, तो दूरी है यानी लानत है साथियों के लिए, आग वालों के लिए, भड़कती आग के साथियों के लिए। यानी वहाँ जाकर अपने गुनाह का एतराफ़ कर लेना, मान लेना अपनी गलती, कोई फ़ायदा ना हो। आज आप देखें दुनिया में इंसान एडमिट कर ले अपने सिन तो क्या होता हैगा, तौबतन नसूह तक इंसान को हासिल हो जाती है कि इंसान के सारे गुनाह जो होते हैंगे वो बाज़ वक़्त नेकियों में बदल दिए जाते हैं अगर वाकई में सच्चे दिल से तौबा करके इंसान अपनी इस्लाह कर ले और वो गलत रास्ता छोड़ दे, सही रास्ते की तरफ निकल जाए। लेकिन उसके लिए हक़ बात का, सही बात का सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गलत चीज़ें सुनते रहते हैंगे तो उस चीज़ का ही रंग हमारे ऊपर चढ़ता है। अभी इसी साल की बात है कि एक लड़की जो एथियस्ट मतलब किस्म के चीज़ें सुनती होगी और उसने कहा कि मैं चलो, एक मुस्लिम लड़की थी, यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर जो है मैं एथियस्ट बन के गुजारती हूँ, देखती हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है मेरी ज़िंदगी में। और इसी दौरान उसको हार्ट अटैक से ना उसकी मौत हो गई, वो इस दुनिया से चली गई। इस हाल में शैतान इंसान को कहाँ कहाँ से गुमराह करता है। और बात हक़ बात सुनने से इंसान पे कितना असर होता है कि एक लड़की थी ऑस्ट्रेलिया में, उसने एक स्कॉलर के पास ना अपने पूरी ईमेल करी कि मैंने कुछ अरसे पहले आपकी क्या नाम है कहीं ने कोई लेक्चर अटेंड किया और मेरे दिल पे बहुत असर हुआ। उसने पूरी अपनी स्टोरी बताई कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो यहाँ आके रहने लगे और मुस्लिम थे वो, लेकिन कभी आज तक उनको मैंने मुसलमानों वाला मतलब कोई चीज़ देखी नहीं उनमें। यानी पाकिस्तान से आकर बाहर बस गए और बस अब दुनिया की रंगीनियों में ऐसा खोए
फिर कहने लगी मेरे पेरेंट्स में सेपरेशन हो गई, दोनों अलग हो गए। उन्होंने मुझे एक मुस्लिम नाम के अलावा कोई ख़ास कुछ दिया नहीं था। फिर मैं ऐसी राह पे निकल गई कि मैं मॉडलिंग की साइड पे चली गई और मैं बहुत मतलब अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरती दी थी, मैं इसमें बहुत आगे तक चली गई और बहुत बुराइयों में और गुनाहों में। लेकिन कहने लगी मेरे दिल में सुकून नहीं था। और फिर मैंने एक दफ़ा आपका लेक्चर अटेंड किया और तो उसके सुनने से मेरे दिल पे इतना असर हुआ कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता मतलब सब चीज़ें लेफ़्ट आउट कर दी और मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, मैंने तौबा करनी है और मैंने दीन सीखना है। और मैं इस तरफ आई और मैंने अल्लाह की तरफ इस तरह रुजू किया। और उसके कहने लगी इन 2 मंथ्स में कुछ बीमार सी हुई और मुझे कैंसर डायग्नोस्ड हो गया। और वो ईमेल लिख रही थी, वो कह रही थी कि हो सकता है कि जब तक आप मेरी ईमेल पढ़ें तो शायद मैं इस दुनिया में मौजूद भी ना हूँ। तो देखिए, ऐसी अगर बंदा दिल से सुनता है ना कोई बात, तो आपको नहीं पता वो कैसे दिल पर असर कर जाए और क्या वो दिल के लिए हिदायत का रास्ता बन जाए। तो हमेशा अपने घर में अपने बच्चों को, लोगों को भी सिखाना चाहिए कि कम से कम आपको कोई बात बुरी भी लग रही है ना, अच्छी दीन की कोई बात बता रहा है, कम से कम सुन लो। क्योंकि बाज़ होता है वक्ती तौर पे आपको बुरा लग रहा होता है, लेकिन आगे जाके वही बात आपके माइंड में क्लिक कर जाती है कि वही चीज़ आपको ट्रिगर कर रही होती है कि नहीं यार, ये बात कही तो सही गई थी। और ये भी याद रखने की बात है कि समाअत पहला दरवाज़ा आएगा एक तरह से हिदायत तक पहुँचने का भी और गुमराही तक जाने का भी। कुरान मजीद में बार बार जहाँ जिन चीज़ों का ज़िक्र आता है हिदायत के लिए, तो वहाँ सुनने की सलाहियत का, देखने की और दिल के और अक्ल की बात आती है। और उसमें भी इंसान सबसे पहले सुनता है। आप कहीं भी हो मौजूद, अंधेरा भी हो ना, तो आपको सबसे पहले आवाज़ जो है आपके कानों तक पहुँचती है। और कुरान मजीद में शैतान के बारे में भी आता है कि वो इंसान को आवाज़ के ज़रिए बहकाता है। कहाँ से आते हैं उसके वसवसे? एक आवाज़ सी होती है ना जो दिल के अंदर से उठ के आती है कि आपको और किसी चीज़ में फंसा लेती है। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत प्यारी दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई व शर्रि बसरी व शर्रि लिसानी व शर्रि कल्बी व शर्रि मनी, कि अल्लाह ताला मैं तेरी पनाह चाहता हूँ अपने समात के शर से। सबसे पहले अपने जिस्म के जिस आज़ा की शर से पनाह मांगी वो समात, कि इसकी वजह से मैं किसी शर में मुब्तला ना हो जाऊँ। फिर उसके बाद अपनी बसरी आँखों के शर से, या अल्लाह ये सब जो है एक तरह से दरवाजे हैं दिल तक पहुँचने के। फिर उसके बाद ज़बान के शर से, लिसानी। फिर उसके बाद दिल के शर से और उसके बाद शर्मगाह के शर से। इन जगहों से शैतान जो है इंसान पे हमला करता है और उसे जहन्नुम की तरफ धकेलता है। लेकिन याद रखें कि उसके अंदर कितनी पावर नहीं है कि वो ज़बरदस्ती हमसे कुछ करा ले। वो तो हमें सिर्फ वसवसे डालता है, हमें सिर्फ एक राह दिखाता है खूबसूरत करके, मुज़य्यन करके। चलते तो हम खुद हैं। तो उसके वसवसों पे ध्यान नहीं देना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा अंदर से हम इतने मजबूत हों कि उसके वसवसों पे ध्यान ना दें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो कुछ सुनते हैं ना उस पर बहुत ध्यान दें कि हम क्या सुनते हैं। सबसे पहले तो गौर करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या सुनने में लगाते हैं। मैं क्या चीज़ सुनती हूँ, क्या चीज़ देखती हूँ, कौन सा दिन का अक्सर हिस्सा जो है मैं वीडियोस देखती हूँ या सुनती हूँ। बाज़ लोग कुछ नहीं कहते हम कौन सा गुनाह काम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ रेसिपीज़ देख रहे हैं, हम तो सिर्फ खबरें देख रहे हैं, टॉक शोज़ देख रहे हैं। लेकिन हर चीज़ जो आपके अंदर जा रही है उसका आप पे असर होता है। अगर आप अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं, अच्छे लेक्चर सुन रहे हैं और तिलावत कुरान सुन रहे हैं, तो आपका अंदर से आपकी रूह जो है वो मजबूत हो रही है। आपके अंदर जो आपके साथ एक फ़रिश्ता मौजूद है, वो जो आपकी हिफाजत करता है, जो आपकी मदद करता है नेकी के रास्ते में, वो आपको ज़्यादा अच्छे नेकी के रास्ते के आइडियाज़ देगा। लेकिन अगर आप बहुत ही ख़राब चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बिल्कुल ही रद्दी किस्म की चीज़ें आपके अंदर जा रही हैं, ख़्वाह वो म्यूज़िक हो, ख़्वाह वो थर्ड क्लास किस्म के टिकटॉक्स और फजूल टाइम ज़ाया करने वाली चीज़ें हों, तो जिस किस्म का आपका टेस्ट होगा ना, फिर ऐसी बात है वही चीज़ें आप ले रहे होते हैं अंदर। जैसे हम दुनिया में खाने की चीज़ों को ले लें, तो एक शख्स है जो ख़राब चीज़ें ग़िज़ाएँ खा रहेगा, वो अगर हफ़्ते में एक दफ़ा एक सेब खा लेता है, एक कप दूध पी लेता है, तो जैसे उसकी सेहत तो उससे अच्छी नहीं हो जानी है, जबकि उसने मोस्टली टाइम जंक पे गुजारा किया हो। फिर थोड़ी बहुत दीन की बातें जो हमें आती भी हैं तो वो हमारी समझ में नहीं आती हैं और ना हमारे अंदर ठहरती हैंगी फिर वो। तो ज़रूरी है कि हम अपनी समात के हवाले से बहुत मोहतात हों कि मैं किन चीज़ों पे अपने कान लगाती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं किसी की ग़ीबत हो रही होती, मेरे फ़ोन कान खड़े हो जाते हैं, मैं फ़ौरन खुशी से खड़ी हो जाती हूँ। किसके फ़ोन अटेंड करने में मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ, किन लोगों से क्या बातें करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, किसकी बातें सुनने को मैं एंजॉय करती हूँ। इन सब चीज़ों पे ख़ुद से गौर व फ़िक्र करना है आज।
अपना असेसमेंट आज करें, क्योंकि अगर हम हर वक्त बेकार फालतू चीज़ें सुनते रहेंगे तो अच्छी चीज़ में फिर हमारा दिल भी नहीं लगता है, और जब उसका असर नहीं होता तो हम उसे छोड़ देते हैं। और अगर वाकई में हमें अल्लाह ने तौफीक दी है कि हम अच्छी चीज़ें सुनते हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान होता है, तो फिर उसमें वाकई में अपने ऊपर अक्ल से गौर व फिक्र भी करें। ऐसा ना सुनकर सिर्फ सुनी हो जाए कि हाँ हाँ नहीं, मैं तो अपना समझते रहते हैं, मैं तो हर वक्त अच्छी अच्छी चीज़ सुनती रहती हूँ, मेरा टाइम तो अच्छी अच्छी चीज़ों में गुजर रहा है। नहीं, उसको सुनने के बाद हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी आ जाती है ना, मैं उस पर कितना गौर व फिक्र करती हूँ, कुछ कितना अपनी लाइफ में उसको तलाश करती हूँ कि मैं वाकई में कितना अमल कर रही हूँ उस लिहाज से। और फिर यहाँ इन जहन्नुम की आयतों को पढ़ने के बाद ना बहुत दिल से, जब आप ख़ास तौर पे मगरिब की नमाज़ के बाद और फजर के बाद हम 7 मरतबा अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार पढ़ते हैं ना, तो बहुत दिल से पढ़ें। उस वक़्त महसूस करें जहन्नुम की ढाँढने को, उसके शोर को, उसके उबलने को, वो गैज़ व ग़ज़ब से ऐसे फ़रिश्तों से ख़ुद को छुड़वा कर तोड़वा चारियों के पकड़ लूँ मैं इनको, जहन्नुमियों को। तो उसको महसूस करते हुए, डरते हुए अल्लाह ताला से पनाह मांगे। ख़ास तौर पे अब रमज़ान का महीना आएगा तो इसमें जहन्नुम से आज़ादी की अल्लाह ताला से बार बार कि अल्लाह ताला जहन्नुम से निजात देता है इफ्तार में रोज़ाना लोगों को, तो अल्लाह ताला हम सबको भी उसका जहन्नुम से निजात का परवाना मिल जाए। हमारी जो बड़ी बड़ी दुआएं होती हैं ना, उनमें ये दुआ शामिल होनी चाहिए कि अल्लाह ताला जहन्नुम से आज़ादी का परवाना मिल जाए हमें, क्योंकि असल में कामयाब वही है जो जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर लिया गया। बहरहाल सब ने इस जहन्नुम के ऊपर से गुज़र के जाना है जन्नत में की तरफ। अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन